लेके आई। गुरुजी ने फूलों का प्रसाद दिया, चला इसको खा लो। खाने के बाद ही ऐसा शरीर में घुस गया जैसे कि कोई बहुत बड़ी शक्ति बड़ा कर रही है। गुरु जी बोले कल से तुम आश्रम आओगे, बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ तुम्हें जीवन का प्रसाद 4 दिन कराएंगे, 4 दिन नाक से दूध कराएंगे, नीति कराएंगे। हमने गुरु जी हम तो साइकिल तो चलती नहीं, कैसे आएंगे? बोले कि साइकिल चलने लगेगी। मैंने गुरु जी बड़ा मुझे तो कुछ पता नहीं लग रहा है, मैं तो चल फिर भी नहीं जाता हूँ, चक्कर आते हैं, खड़ा भी नहीं हुआ जाता। नहीं खड़े भी हो गए तो चक्कर भी दूर हो जाएंगे, साइकिल भी चलने लगेगी। इस तरह गुरु जी ने फिर मार रोने लगी। बोले गुरु जी है कि ये बड़ा लड़का है, इससे बड़ा ख़त्म हो गया था, तो ये ठीक हो जाना चाहिए, विवाह हो गया, इसका कोई बच्चा भी नहीं है, तो प्रभु बच्चा भी हो जाएगा, सब ठीक होगा, परमात्मा सब ठीक करेंगे। अब घंटे 2 घंटे प्रसाद वगैरह पा के हम चले घर जाके हमने पड़ोस में ये पढ़ाई रहती थी, उनसे हमने कही साइकिल दे दो हमें किसी तरह से। तो हम सुबह तरी हमने 4 बजे सूर्य निकलने से पहले आश्रम पहुँचना है, तो हमारी आँख 4 बजे खुल गई। साइकिल हमने शाम को ही रख ली, साइकिल पर चढ़े और यहाँ 6 बजे 5 बजे आए गए। गुरु जी ने मतलब वाजपेयी जी थे दाढ़ी वाले, हाँ बोले वाजपेयी जी तुम इन्हें आसन कराओ। वाजपेयी जी ने इसी जगह पे जो नीले रंग का जो चटाई पड़ी है यहाँ आसन कराई, और आसन कराने के बाद फिर बोले कि लल्ला अब चाय वाय पी लो, नाश्ता कर दो। चने का बोले हुए चने और चाय मिलती थी नाश्ते में, चाय हुए हमने ली। उसके बाद मन नहीं करता था यहाँ से जाने के लिए। दोपहर को जब भोजन का टाइम हुआ तो लल्ला भोजन कर लो, भूख लगी होगी, भोजन कर लिया। फिर शाम को हम घर गए 4-5 बजे के करीब, और फिर वो स्थिति मतलब हमने दूसरे दिन फिर तैयार होके यहाँ गए 6 बजे। दूसरे दिन फिर आसन कराए, तीसरे दिन कराई, चौथे दिन कराई। इस तरह से वाजपेयी जी ने आसन कराए। अब बोले वाजपेयी जी कल से गुरु जी ने ही कही कि कल से तुम्हें 200-250 ग्राम दूध लेके आना है टिफिन में, मीठा डालना ना और गर्म ध्यान कर लेना। तो यहाँ मीठा डाल के मतलब नेति के लिए वाजपेयी जी ने कही एक नेति यहाँ से मिलती है, और रमेश बर्तन वाले की दुकान है, वहाँ से 6-7 रुपए की कलवली मिल जाएगी गंगा सागर में, वो भी लेके आना। तो लाए तो वाजपेयी जी ने हमने नीति कराई, नाक में से खून निकलो। हाँ पहली बार तो वाजपेयी जी ने गुरु जी से कही कि गुरु जी निकलती नहीं है, नाक में से खून निकल रहा है। तो गुरु जी ने मैं बुलाया, और इसी जगह मतलब जहाँ आप बैठे ये यहाँ खुद बैठ गई गुरु जी ज़मीन पे, और मैं भी बिठा लिया इस तरह से बोलो अल्लाह ऐसे, और ऊपर को गुरु जी ने ऐसे हाथ लगाया, बोले ऊपर को देखो, और धीरे धीरे गुरु जी डालते गए लेती, गले में आ गई। बोले खींच लो दोनों उंगलियों से, ऐसे खींच ली। उसके बाद दूसरी नाक से डाली, वो भी खींच ली, सही हो गई। उसके बाद वाजपेयी जी बुलाए कि तुम तो कराना तो आता नहीं, खुद जानते तो है नहीं कराना, और कहीं खून निकला बताओ किधर खून है, कहीं लेती तो कहीं खून लगाए, या नाक में से कहीं खून निकल रहा है, तुम खुद नहीं जानते हो कराना। सीखो पहले खुद अभ्यास करो तब नीति कराओ। उसके बाद कल फिर हम कराएंगे, अपने आप करोगे तो, लेकिन कोई गलती होगी तो हम उसे सुधारेंगे। दूसरे दिन फिर हमने करी तो नहीं निकली, तो गुरु जी ने दूसरे दिन फिर निकाली, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरह से मतलब 4 दिन की क्रिया हुई। और यहाँ लेट के इसी नीली चटाई पर लेट के और नाक से दूध जो है कलवली से ऊपर बोले मुँह भर रखना है, और कलवली से दूध अंदर लीपते जाओगे।
तो 4 दिन ये चला। उसके बाद 8 दिन बाद गुरु जी बोले कि अब तुम्हें ये सब क्रियाएँ घर पे करनी है और दीक्षा भी लेनी है। तो हमने दीक्षा में मतलब हम याद है दीक्षा में ककड़ी लाए थे, क्योंकि पढ़ते थे हम, पैसा तो था नहीं। तो ककड़ी लाए थे 2-3-4 रुपये की, शायद ध्यान नहीं है, 2-3 ककड़ी लाए थे, 11 रुपये रखे थे। और गुरु जी बोले यहाँ नहीं प्रभु जी के ये सामने बैठते हैं तो अंदर बैठ के प्रभु जी खुद मतलब धोती पहन के, स्नान करके धोती पहन के और जल्दी डाल के खुद बैठ गए और हम बैठा दिए। बोले लल्ला हम तुम्हें मंत्र देते हैं, इस मंत्र का तुम प्रतिदिन जाप करोगे सुबह शाम, और जब भी समय मिले तुम्हें, जब समय मिले उस मंत्र का जाप करोगे, तुम्हारी स्थिति दिनों दिन बढ़ती जाएगी, तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे, बच्चे भी होंगे, सब पूरा परिवार तुम्हें हरा भरा मिलेगा। प्रभु जी में मैं नहीं हूँ, बल्कि ये प्रभु जी का ध्यान करना है तुम्हें, मेरा ध्यान नहीं करना है। मैंने तो आपको मंत्र दे दिया, प्रभु जी का ध्यान करोगे, जितनी देर ज़्यादा ध्यान करोगे उतनी शक्ति ज़्यादा मिलेगी। आज भी हम देखते हैं कि प्रभु जी के प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु को याद कीजिए, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु को याद कीजिए, अपनी आत्माओं में शांति, बहुत सुंदर, अपनी आत्माओं में शांति भरिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु को याद कीजिए, अपनी आत्माओं में शांति भर लीजिए। आज भी कोई शक्ति मिलती है, यहाँ आके तो मन कहीं भी हो, यहाँ मन जरूर शांत हो जाता है। अभी मैं आया आज सुबह 1 घंटा मैंने ध्यान किया, उसके यहाँ कुछ विवाद होने लगा था, तो वो आचार्य जी बोले कि यहाँ आश्रम है, शांति रखिए, जो ध्यान में बैठे हुए लोग उनका पाप तुम्हें लगेगा, तुम्हें उसका भोगना पड़ेगा, इसलिए शांति बनाए रखिए। तो ये दरबार तो स्वर्ग है, जीता जागता स्वर्ग है। हमें मरने के बाद स्वर्ग जीतता है। लोग कहते हैं हम जीवित हैं, मनुष्य आत्मा, यहाँ तो हम नरक में पड़े हुए हैं, मरने के बाद हम स्वर्ग में जाते हैं। तो यहाँ तो साक्षात स्वर्ग है, यहाँ जीवित भी हैं और स्वर्ग भी देखते हैं। सही है, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव की जय, की जय महाराज की जय, की जय। सवाई धाम का नजारा बड़ा ही प्यारा है, जगत से न्यारा है, यहाँ कण कण में प्रभु राम विश्व को तारा है। ओए ओए सवाई धाम का नजारा बड़ा ही प्यारा है, जगत से न्यारा है, यहाँ कण कण में प्रभु राम विश्व को तारा है। यहाँ देव नमन को आते, नर नारी महिमा गाते, ये सिद्ध योग का द्वारा प्रभु राम को सबसे प्यारा, बड़ा ही प्यारा है, जगत से न्यारा है, यहाँ कण कण में प्रभु राम विश्व को तारा है। सवाई धाम का नजारा बड़ा ही प्यारा है, जगत से न्यारा है, यहाँ कण कण में प्रभु राम विश्व को तारा है। यहाँ रज की महिमा भारी, क्या जानेगा संसारी, असंख्य रोग वो टारे, प्रभु राम शक्ति से उबारे, बड़ा ही प्यारा है, जगत से न्यारा है, यहाँ कण कण में प्रभु राम विश्व को तारा है। जो धाम सवाई आता, वो योग मस्ती को पाता, उसे यम का भय न सताता, प्रभु राम का धाम है पाता, बड़ा ही
प्यारा है, जगत से न्यारा है। यहाँ कण कण में प्रभु राम विश्व को तारा है। यहाँ कण कण में प्रभु राम विश्व को तारा है। अरे हिमांशु, यार एक काम करते हैं, यही का काम है, चलते चलते का नहीं है, यही गुफा का काम है। ओनली फॉर 1 मिनट वेट। ये देख बता। आ रहा हूँ, 1 मिनट, नीचे से आ रहा हूँ। और टीका लगवा जाने पे भी डाल दे। तो ठीक हम आ गया। नहीं यहीं पे रह लो थोड़ी देर। खंड ज्योति मेरे प्रभु जी की दे दे, खंड ज्योति मेरे प्रभु जी की दे दे, खंड ज्योति मेरे फोटो कहाँ से खींची जाएगी बता। कौन सा बटन दबाना पड़ता है? ये बस, अब यहाँ से देख लेंगे। आ ही नहीं यार।